नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है और ये आदेश जो है उन तमाम पूछताछ के कमरों के लिए है, उन पुलिस स्टेशंस के लिए है, उन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के दफ्तरों के लिए है जहां पर किसी से भी पूछताछ होती है, जांच होती है और चीजें ट्रांसपेरेंट हो। इसके लिए ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और ये फैसला है इन तमाम जगहों पर कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर यह आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई, एनआईए, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसएफआईओ, इनके कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सभी राज्यों के इसके साथ साथ पुलिस स्टेशनों में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैमरे जो हैं पुलिस स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर, एग्जिट पॉइंट पर, लॉकअप में, कॉरिडोर में, लॉबी में, रिसेप्शन एरिया में, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरों में, थानों के बाहर, वॉशरूम के बाहर स्थापित किए जाने चाहिए और इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो 18 महीने तक इनको रखनी होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन तीन जस्टिस की बेंच ने 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के एक सवाल पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद यह फैसला आज सुनाया गया है। पीठ ने शुक्रवार तक वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। सोचिए, साल 2018 में यानी कि 2 साल पहले पंजाब में भी पुलिस की ज्यादती की एक और घटना सामने आई थी अभी थोड़े दिन पहले, जिसके बाद भी ये मामला फिर से एक तरीके से पुनर्जीवित हो गया और इसके साथ ही रिपोर्ट पेश करने के लिए दवे को एमिकस के रूप में नियुक्त किए जाने के आदेश दिए थे कि वो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के साथ मिलकर ये देखें कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कदम उठाया जा सकता है। सुनवाई में दवे ने न्यायालय में प्रस्तुत किया कि 15 राज्यों ने शीर्ष अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया था और निर्देशों के अनुपालन पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, यानी कि सिर्फ 15 ही राज्य ऐसे थे जो इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए हामी, जिन्होंने रजामंदी दी थी, जो तैयार थे और जिन्होंने शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था कि हाँ, हम ये करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जिनकी गारंटी संविधान देता है, उनको लेकर है। अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के बाद 2.5 साल तक भी कुछ पर्याप्त नहीं किया गया इस ओर, इसलिए थोड़ी सी डांट भी पड़ी। 6 सप्ताह के भीतर अब यह कहा गया है कि 6 सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए समय सीमा के साथ राज्य जो है वो कार्य योजना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। राज्यों को सीसीटीवी प्रणाली के लिए पैसे आवंटित करने चाहिए और हर पुलिस स्टेशन का एसएचओ जो है वो सीसीटीवी के काम, रिकॉर्डिंग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की एक स्थापना का भी उन्होंने आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि हिरासत में जो यातनाएं होती हैं, इसकी कोई भी अगर शिकायत होगी तो ये जो मानवाधिकार न्यायालय स्थापित होंगे, इसमें इनकी सुनवाई होनी चाहिए। और भी कई सारे अहम फैसले इस दौरान दिए गए हैं कि कमेटियां गठित होंगी जो इन सब पे नजर रखेंगी। बाकायदा एक पूरा पैनल गठित होगा जो मौके मौके पर जिलेवार ये देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है या फिर नहीं, किस तरीके से हो रहा है। सभी पुलिस स्टेशंस में, इन तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग के जो उपकरण हैं वो लग गए हैं या फिर नहीं लगे हैं, इसके लिए भी पूरा फैसला सुनाया गया है। तो कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो हिरासतों में, खास तौर से पुलिस हिरासत में जो मौतें हो जाती हैं, कई बार कई विवाद भी हो जाता है, कई आरोप पुलिस वालों पर भी लगते हैं कि उन्होंने इतना मारा, पीट दिया, इस वजह से एक तरीके से जानबूझकर हत्या हो, ये बहुत अलग अलग तरीके के पुलिस वालों पर भी आरोप लगते हैं। वो सब ना हो, उसके लिए कोई साक्ष्य सामने रहे और हर एक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग रहे, इसलिए यह फैसला सुनाया गया है। आप क्या सोचते हैं इस फैसले पर, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।